ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में। आइए आज हम सुनते हैं सोमवती अमावस की कथा। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या बहुत खास मानी जाती है। सोमवार के दिन पड़ने वाली इस अमावस को सोमवती अमावस कहा जाता है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यता के अनुसार आज के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है या पितरों का तर्पण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान का भी महत्व होता है। कहते हैं सोम अमावस्या के दिन व्रत कथा सुनना बेहद शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं सोमवती अमावस की ये खास कथा। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। आयु के अनुसार पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। कन्या की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह का योग नहीं है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपना ध्यान से देखकर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न, पतिपरायण और निष्ठावान है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे तो इसके सारे बुरे योग मिट सकते हैं। साधु ने यह भी कहा, वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर चली गई। वह वहां साफ सफाई और अन्य कार्य करके अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है, तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही उठकर सारे काम खुद खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही हमारे घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा एक कन्या अंधेरे के समय घर में आती है और सारा काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी, आप कौन हैं? इस तरह छुपकर मेरे घर में आकर काम क्यों करती हो? तब कन्या ने साधु के द्वारा कही गई बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर रहने को कहा। सोना धोबिन जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाती है, तभी उसका पति मर जाता है। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली थी। ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करी। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस के लिए एक अन्य कथा भी प्रचलित है, तो आइए सुनते हैं वो कथा। प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे। उनका एक बेटा और बहू थे। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और उसका नाम चूहे को लगा दिया, जिसकी वजह से उस चूहे को बहुत गुस्सा आ गया। तब उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊँगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए थे। बदले की आग में जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दी। जब सुबह मेहमानों की आंखें खुली तो उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसको महल से निकाल दिया। रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। वह रोज पूजा करती, गुड़ धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नज़र उन दियों पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा। कहा, देख कर आओ कि वह क्या चमत्कारी चीज़ थी। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने देखा
दिए आपस में बात कर रहे थे। सब अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत से दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। दिए ने बताया कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी के मिठाई चोरी करने की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी और बेकसूर रानी को सज़ा मिल गई। यह सारी बातचीत सैनिकों ने महल में आकर राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को माफ़ कर दिया और महल में वापस बुला लिया। तो इस अमावस्या की कथा इतनी महत्वपूर्ण है, जिसे करने से, सुनने से, इसका व्रत करने से शिवजी हमारे हर कष्ट को दूर करते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय।